नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। भागदौड़ भरी जिंदगी में थकान मिटाने के लिए आजकल लोग एनर्जी ड्रिंक्स बहुत ले रहे हैं। जो लोग जिम्स वगैरह में जाते हैं, जो हेल्थ कॉन्शियस है, वो तो लेते ही हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे भी आजकल खूब एनर्जी ड्रिंक्स की डिमांड कर रहे हैं और उनको कंज्यूम भी कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई एनर्जी लेवल को बढ़ाने के साथ बॉडी को एक्टिव ये एनर्जी ड्रिंक्स रखते हैं या इसके विपरीत असर शरीर पर हैं? दरअसल एक रिपोर्ट आई है चौंकाने वाली, जिसमें यह कहा गया है कि हफ्ते में 4 से 5 दिन एनर्जी ड्रिंक्स लेने वाले युवाओं में हेल्थ से जुड़ी गंभीर समस्याएं पाई गई हैं। इससे पहले भी बहुत सारी स्टडीज आई हैं जो बताती हैं कि एनर्जी ड्रिंक्स को जरूरत से ज्यादा लेना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। कई मामलों में तो हमने हॉस्पिटलाइजेशन और यहां तक कि मौत की भी कुछ बातें सुनी हैं। तो आज एनर्जी ड्रिंक्स के कितने नुकसान हो सकते हैं, क्या वाकई में इनकी आपको जरूरत है या नहीं, इनके रिप्लेसमेंट्स के तौर पर आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, इन तमाम विषयों पर करेंगे चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए, खास मेहमानों के साथ लौट रहे हैं। कुछ साल से जिम जाने वाले युवाओं और खिलाड़ियों में एनर्जी ड्रिंक पीने का चलन खूब बढ़ा। ये एनर्जी ड्रिंक तत्काल थकान से राहत दिलाने और इंस्टेंट एनर्जी देने का दावा करते हैं। लोकप्रियता ऐसी बढ़ी कि सिर्फ खिलाड़ी और कसरत के शौकीन ही नहीं बल्कि आम युवा और यहां तक कि बच्चे भी एनर्जी ड्रिंक्स को चाव से पीने लगे। लेकिन एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि नियमित तौर पर एनर्जी ड्रिंक्स लेने वालों में तमाम तरह की स्वास्थ्य समस्याएं पाई गई हैं। एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन, टॉरिन और दूसरे उत्तेजक पदार्थों से खासतौर पर बच्चों के स्वास्थ्य के लिए नया खतरा पैदा हो सकता है। ये स्टडी दरअसल जाने माने ओपन एक्सेस जर्नल BMJ ओपन में प्रकाशित हुई है। कुछ लोग वर्कआउट से पहले एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं। एक धारणा है कि एनर्जी ड्रिंक से थकान मिटती है, बॉडी एक्टिव हो जाती है। लेकिन इससे नुकसान की बात करें तो स्टडी में पाया गया है कि 60 ml कॉफी में जितनी कैफीन पाई जाती है उतनी ही कैफीन 250 ml के एनर्जी ड्रिंक में होती है। कुछ दूसरी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 250 ml कैन में 80 मिलीग्राम तक कैफीन पाई जाती है। ऐसे में एक बार अगर शरीर को कैफीन की लत लग गई तो यह घातक साबित हो सकता है। 250 ml एनर्जी ड्रिंक कैन में 29 ग्राम तक चीनी होती है। इसके नियमित सेवन से शुगर की बीमारी हो सकती है। वहीं एनर्जी ड्रिंक में टॉरिन यानी अमीनो एसिड होता है। इसके नियमित सेवन से आपके दांतों के एनेमल को नुकसान पहुंच सकता है। ज्यादातर मामलों में देखने को मिला है कि एनर्जी ड्रिंक सीधा हमारे दिमाग पर असर करती है, जिसका दुष्परिणाम ये होता है कि इसके ज्यादा सेवन से नींद न आने की समस्या, घबराहट, बेचैनी आदि कई समस्याओं को देखा गया। साथ ही एनर्जी ड्रिंक के ज्यादा सेवन से खानपान पर बुरा असर पड़ता है। वहीं एनर्जी ड्रिंक लेने वालों में ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, मोटापा और किडनी की समस्याएं भी देखी गई है। बच्चों और युवाओं के अलावा एनर्जी ड्रिंक दिल के मरीजों के लिए भी घातक साबित हो सकता है। अमेरिकन ड्रिंक्स से बीपी बढ़ सकता है, जिससे दिल के दौरे का खतरा रहता है। यही नहीं, ऐसी ड्रिंक्स के लगातार सेवन से शरीर के सेरोटोनिन का स्तर कम हो जाता है, जिससे चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है और डिप्रेशन जैसी स्थिति के आने का खतरा रहता है। ऐसे में अगर आप एनर्जी ड्रिंक के खतरों से बचना चाहते हैं तो इसके नियमित सेवन से बचें और इसकी जगह ताजे फल और फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करें। इससे सेहत भी बनी रहेगी और आप चुस्त दुरुस्त भी रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आज का एनर्जी ड्रिंक्स को लेकर, क्योंकि जैसे जैसे इसका चलन बढ़ रहा है इसको लेकर जागरूकता भी होनी अब जरूरी है। आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान तो जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले आज किन सवालों के इर्द गिर्द चर्चा घूमेगी, जरा उन सवालों को देख लेते हैं। आज का पहला सवाल हमारा होगा कि मॉडर्न लाइफस्टाइल में या मॉडर्न लाइफ में आज एनर्जी ड्रिंक्स की अहमियत क्या है।
क्या इसकी जरूरत वाकई में है हमें या नहीं। यह है आज का हमारा पहले। एनर्जी ड्रिंक्स कितनी सुरक्षित और कितनी हानिकारक है, इनको अगर कंज्यूम करना वक्त की जरूरत है तो फिर ये कितनी सुरक्षित है और कितनी हानिकारक है, इस पर भी बातचीत करेंगे। और आखिरी कि एनर्जी ड्रिंक्स के हेल्दी विकल्प क्या हो सकते हैं। क्या बाजारों में मिलने वाली इंस्टेंट एनर्जी देने के दावे करने वाली ड्रिंक्स ही हैं या उनके कुछ विकल्प भी हैं, इस पर करेंगे चर्चा बेहद खास मेहमानों के साथ। परिचय आपका आज के मेहमानों के साथ करवा देते हैं। हमारे साथ हैं श्रेया गोयल, जानी मानी डाइटिशियन है। बहुत बहुत स्वागत है श्रेया आपका हमारे शो पर। क्या वाकई में वंस इन अ ब्लू मून या बहुत आपको लग रहा है कि आपको बहुत फटीग हो गया तब ले लिया, ये सेफ है, या फिर इसका कंजप्शन जो है वो तभी आपको करना है जब जरूरत हो या बहुत ज्यादा आपको नीड हो तभी करना चाहिए, या कभी कभार ले लेना सेफ रहता है? एनर्जी किनको चाहिए? एनर्जी चाहिए एथलीट्स को या एनर्जी चाहिए जो बहुत ज्यादा काम करते हैं? जब ये एनर्जी ड्रिंक का जब खोज भी हुआ था, डिस्कवरी भी हुई थी, तो उस सदी में हुई थी जब उनके गोट्स को एक शेफर्ड ने ये बेसिकली कैफीन को डिस्कवर किया था। सो वो गोट के लिए एनर्जी के लिए थी क्योंकि गोट्स को बहुत चलाना था। सो एनर्जी फार्मर्स को चाहिए, उन तक तो नहीं पहुंचता ये एनर्जी ड्रिंक। एनर्जी लेबर को चाहिए, उन तक नहीं पहुंचता। एनर्जी ड्रिंक हम लोग पी रहे हैं जिनका ऑलरेडी लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा सिडेंट्री है, और सिडेंट्री लाइफस्टाइल्स के साथ फैटी लीवर है, सबको है। ब्लड प्रेशर पेशेंट्स को आजकल किसको नहीं है। प्लीज कंटिन्यू। यस, ओके। सो अगर हमारी जो सिडेंट्री लाइफस्टाइल की बात करें, चाहे वो हम टीचर्स हैं या मैं हूँ, डाइटिशियन हूँ, डॉक्टर्स हैं, हम लोग आजकल सब सिडेंट्री लाइफस्टाइल। बच्चे खेलने नहीं जाते हैं, बच्चे घरों पे रहते हैं, आजकल ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं। तो अगर आप एक बार की जरूरत की बात करें तो मेरे को तो नहीं लगता है कि ये जरूरत कैफीन की है। और अगर उतना कैफीन हमारे बॉडी में चाहिए कि हम लोग हाउस वाइफ है, हम थक गए, तो वो आप एप्पल से भी ले सकते हैं। एक एप्पल में भी कॉफी जितना कैफीन होता है। लेकिन ये जो सिंथेटिक कैफीन की बात कर रहे हैं, जो नेचुरली नहीं भी लग रहा है, ये सिंथेटिक आर्टिफिशियल कैफीन जब डाला जाता है एनर्जी ड्रिंक्स में, तो वो हाँ डेफिनेटली हमारे दांतों को नुकसान करता है। सर्कैडियन रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक की हम आजकल बात कर रहे हैं, चाहे हम पैंडेमिक में बात कर रहे हो, इम्यूनिटी की बात कर रहे हो, तो जो लोग 2 बजे के बाद इसको पीते हैं, क्योंकि 7 बजे शाम को हमारा डोपामाइन, न्यूरोट्रांसमीटर मिलोटनिन सिक्रीट होता है जो हमें नींद देता है। हम लोगों को कुदरत ने हेल्दी रखने का एक सिग्नल दिया हुआ है। सो जब आपकी बॉडी थक जाती है, वो थकावट जरूरी है क्योंकि आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को अब शांति चाहिए। सो जब आप थकी हुई बॉडी को शांति ना देके उसको उत्तेजित करते हैं, उसको आप अलर्ट करते हैं, तो आप अपने बॉडी से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये खिलवाड़ आप नहीं कर सकते क्योंकि वो ब्रेन की रिक्वायरमेंट थी, अलर्टनेस उसको नहीं चाहिए थी। आप टायर्ड हैं, आपको थकना जरूरी है, और आपको 7 बजे के बाद जो मेलाटोनिन सिक्रेशन थी वो होना जरूरी था। तो एक एडिनोसिन, जिसको साइको एक्टिव ड्रग भी, मतलब एक मिथाइल जेंथीन करके साइको एक्टिव ड्रग, यानी कि जो कैफीन हम बोल रहे हैं, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इस तरीके से स्टिमुलेट करता है कि हम लोगों को, आजकल आप देख लीजिए, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, गुस्सा, आपका क्राइम रेट, ये सब बढ़ने का ये उत्तेजित पदार्थ ही है। तो किसी की जरूरत नहीं है ये। बच्चे को एडवर्टीजमेंट के बाद उसके मस्तिष्क में ये बैठा दिया जाता है कि ये ड्रिंक मतलब एनर्जी, इस ड्रिंक को पीने का मतलब सक्सेस, इस ड्रिंक को पीने का मतलब आप भीड़ से कुछ अलग हो, आपका रुतबा कुछ अलग है। तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव तो डालता ही है। और जब तक बच्चा उस मनोविज्ञान के जाल में फंस रहा है, तब तक एक धक्का जो है माँ बाप भी लगा देते हैं कि जैसे मैम ने कहा कि टेनिस खेल के आया है, साइकिल चला के आया है, लो बेटा ये एनर्जी ड्रिंक पी लो। तो बच्चे के लिए अब कुछ स्कोप बचा नहीं कि वो इस मकड़जाल से बाहर आए। बिल्कुल। देखिए, क्योंकि जो एनर्जी ड्रिंक्स के नाम भी अगर आप देखेंगे ना, कोई बुल से मैच होता है, कोई इतना पावर या स्टैमिना से मैच होता है कि आपके वो साइकोलॉजिकली जो आपका थिंकिंग कैपेसिटी है उसको हिट करता है। और हम कहते हैं बच्चों की जो पहला स्कूल है वो उनके पेरेंट्स हैं। सो आप अगर आमतौर पे घरों पे देखोगे, जब पार्टी हो रही है, किटीज हैं, या फिर बच्चों की ही बर्थडे पार्टी हो, तब भी इतने बड़े बड़े जो बॉटल्स होते हैं वो घर पर आ जाते हैं। तो मैंने तो अपने बच्चों को ये बताया हुआ है कि काले जादू से, काले ड्रिंक से बिल्कुल दूर रहो। तो उनके दिमाग में मैंने बिठाया है कि अगर एक एडवर्टीजमेंट कंपनी असर कर सकती है तो माँ बाप की टीचिंग भी असर कर सकती है। हमारा जो एक पहला स्कूल है पेरेंट्स का, वो उनका सच्ची में ये उनका
रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को पहले बताओ कि ये पहले तो मेरे ख्याल से हम लोगों को, पेरेंट्स को ही और सभी लोगों को ये टीचिंग देनी पड़ती है कि एनर्जी का मतलब होता है कि 1 ग्राम आपका फैट आपको 9 किलो कैलोरी देता है, आपका 1 ग्राम जो शुगर है वो आपको 4 किलो कैलोरी देता है। सो एनर्जी तो शुगर और फैट से आती है, आपके चॉकलेट से भी आती है। आप जो बच्चों को चॉकलेट शेक देते हो, बॉर्नविटास देते हो, उसमें भी कैफीन होता है। सो हम लोगों को पहले तो ये जो नाम है, हमारे इंडियन गवर्नमेंट को इसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को बहुत सेल आती है इन प्रोडक्ट के बिक्री से। कि ये न्यूट्रिशन वाले जो ब्रैकेट में आने के बाद और फिर फूड सेफ्टी और इन सब चीजों से बच जाते हैं, एफडीए फसाई से बचने की कोशिश करते करते ये क्या क्या इसमें अपना मकड़जाल फैलाते हैं कि गवर्नमेंट और एजेंसीज भी चकरा जाती हैं कि हम इसको रेगुलेट कैसे करें, इसको हम फार्मा में लें, इसको फूड में लें, किस में लें। तो ये एक बहुत बड़ा जाल है जो इन कंपनीज का है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, आप एक प्रोडक्ट मार्केट में उतारते हैं, आप बेचिए उस प्रोडक्ट को, लेकिन उस प्रोडक्ट के बाद जो पॉसिबिलिटीज हैं कि कंज्यूमर पर किस तरह के एडवर्स इंपैक्ट पड़ सकते हैं, उसके बारे में तो आपको बताना पड़ेगा ना। यहां पर वो सिर्फ पैसा बनाने के लिए चकमा दे जाते हैं और यहीं पर सारी गड़बड़ हो रही है।